यूजी 2025 का परिणाम जारी किया गया है। हनुमानगढ़ के महेश केसवानी की देश में पहली रैंक आई है। जिले के डबली राठान गांव निवासी है महेश। नागरिकों ने महेश की पहली रैंक आने पर खुशी जताई है। तो काफी ज्यादा जो है खुशी यहां पर जताई गई है महेश की पहली रैंक आने पर। उनके परिवार में तो खुशी का माहौल है ही, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने भी महेश की पहली रैंक आने पर काफी खुशी जाहिर की है। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी हुआ। इसी के साथ उन तमाम स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हुआ जिन्होंने परीक्षा दी थी। रिजल्ट जारी हुआ और जिले के डबली राठान गांव निवासी महेश केशवानी जो हैं उन्होंने पहली रैंक हासिल की है। पहली रैंक आने पर न सिर्फ परिजनों में, क्षेत्रवासियों में, बल्कि जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके जानने पहचानने वाले, उन सभी ने भी खुशी जाहिर की है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट। 240 डीएनए और खून के सैंपल एकत्रित किए गए हैं। 10 फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। 10 टीमों में कुल 36 विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं। टीमें शवों की पहचान कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स की भी जांच की जा रही है। 50 घायलों में से 16 का इलाज अभी भी जारी है। 12 लोग जल्द ही डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। कुछ घायल मरीजों का इलाज आईसीयू में चल रहा है। अब तक 8 शवों की पहचान कर ली गई है। तो देखिए लगातार जो है शवों की पहचान के लिए भी डीएनए सैंपलों को एकत्रित किया गया है। और फिलहाल अगर अब तक की बात की जाए, देखिए 240 जो हैं सैंपल एकत्रित किए गए हैं, लेकिन पहचान फिलहाल 8 शवों की ही की जा चुकी है। हालांकि जो घायल हैं उनका आईसीयू में भी उपचार जारी है। कुछ घायलों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज भी किया जाएगा। ये एक राहत की बात है कि देखिए जहां जो है इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, कुछ गंभीर घायल हैं जिनका लगातार आईसीयू में इलाज जारी है, वहीं कुछ घायल हैं जो जल्द ही डिस्चार्ज भी होंगे। ये एक राहत की बात है। लगातार टीमें जुटी हुई हैं जांचों में। 10 फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमें जांच में जुटी हैं। 10 टीमों में कुल 36 जो विशेषज्ञ हैं जांच कर रहे हैं। तो लगातार टीमें जो हैं जांच कर रही हैं। टीमें शवों की पहचान कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स की भी जांच यहां पर की जा रही है। तो सभी टीमें जो हैं लगातार काम में जुटी हुई हैं। 50 घायलों में से 16 का इलाज जारी है। 12 लोग डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। कुछ जो गंभीर घायल हैं उनका आईसीयू में इलाज जारी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हेरिटेज निगम की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न जागरूकता अभियान। सिविल लाइन जोन के महिमा पार्क में विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया है। इस दौरान निगम कर्मियों ने पार्क की सफाई और जल संरक्षण की शपथ ली है। पार्क में बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है। वहीं वार्ड 50 में डोर टू डोर जनसंपर्क कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है जल है तो कल है। सूखा और गीला कचरा अलग अलग करना, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना जैसे स्लोगन से भी जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन तमाम स्लोगनों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वार्ड 50 में डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया है। ये देखिए जल है तो कल है, सूखा और गीला कचरा अलग अलग करना है, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है। ये तमाम बातें जो हैं इन तमाम बातों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बांसवाड़ा से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बांसवाड़ा सिंघम गोपीचंद मीणा का शराब तस्कर के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। 860 पेटी शराब से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। मध्य प्रदेश बाजन से आंबापुरा आते समय वीरपुरा में कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश ब्रांड की शराब परिवहन करने की शिकायत पर सिंघम का एक्शन देखने को मिला है। डीएसपी सिंघम के सुपरविजन में कार्रवाई जारी है। सिंघम गोपीचंद मीणा की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है।
चुरू जिला मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है। मेडिकल कॉलेज में नहर एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, विधायक हरलाल सहरन, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा व मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार आदि ने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए, हरियाणा और राजस्थान के तहत 5 जून जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस था, तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत करी और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश में लाखों की संख्या के अंदर पेड़ लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है, मानसून आने वाला है, उसकी पूर्व तैयारी के तहत भी हम सभी लोग मिलकर खड्डे भी खोद रहे हैं और उनके साफ सफाई करके जहाँ वृक्षारोपण कर सकते हैं वहाँ व्यापक अभियान चल रहा है। इसी के तहत साथ हम सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। सर, अभी तारानगर में भी आपका कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, तारानगर के अंदर हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ यहाँ के। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दौसा के सिकराय में नकली खाद बीज के खिलाफ कृषि विभाग सघन निरीक्षण अभियान चला रही है। इसी क्रम में सहायक निदेशक कृषि विस्तार ने सिकंदरा चौराहा क्षेत्र स्थित खाद बीज विक्रय केंद्रों और गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को सिर्फ प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री ही उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने किसानों से भी अपील की कि खाद बीज या कीटनाशक खरीदते समय हमेशा पक्का बिल अवश्य लेने की अपील की। आज मेरे द्वारा सिकंदरा चौराहा स्थित विभिन्न जो यहाँ खाद बीज विक्रेता हैं उनके विक्रय परिसर और गोदामों का सघन निरीक्षण किया गया है। सभी कृषि आदान विक्रेता हैं, उनको आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जो विक्रेता हैं उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि क्वालिटेटिव जो आदान है हमारे उन्हीं का विक्रय करेंगे। साथ में सभी किसान भाई हमारे क्षेत्र के, उनको बिल के साथ में ही आदानों का विक्रय करना जो है इनको निर्देशित किया गया है। और इसके अलावा क्षेत्र के कई किसान भी यहाँ मुझे मिले हैं भ्रमण के दौरान, उनको भी मेरे द्वारा जो है जानकारी दी गई है कि आप पंजीकृत विक्रेताओं से गुणवत्ता। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 2008 का जो सेटअप अस्तित्व में है आज भी, उस सेटअप को समाप्त करके नए पदों के आधार पर प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के नाम से प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्राथमिक शालाओं में एक पदों को और माध्यमिक शालाओं में भी एक पदों को, इस तरीके से 43,000 पदों को समाप्त किया जा रहा है। वहीं पर 10,000 से अधिक स्कूलों को प्रदेश में मर्ज करके 10,000 प्रधान पाठकों का पद को भी समाप्त किया जा रहा है। इस तरीके से 53,000 पदों को सरकार समाप्त कर रही है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के शिक्षकों को दूरस्थ अंचलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं हमारे शिक्षकों को पदोन्नति के रास्ते बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से 2008 का सेटअप यथावत रखते हुए काउंसलिंग किया जाए, युक्तियुक्तकरण किया जाए, इस मांग को लेकर क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारे ज़िले में भी शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हुआ और